गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 6 से टेक्स्ट बुक में क्लास डिस्कशन वो जो राइम्स है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 94। ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 94। क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन मीन्स बच्चों जो हम वर्ग में यानी कि क्लास में जो बातचीत करते हैं उसको कहा जाता है। यानी कि जो हमारी मैडम होती है, हमारे सर होते हैं और हमारे जैसे जो फ्रेंड्स होते, स्टूडेंट्स होते, उसके साथ जो हम डिस्कस करते हैं उसको कहा जाता है। तो उसका दूसरा अर्थ है कन्वर्सेशन है बच्चों। कन्वर्सेशन मीन्स भी बात होती कि यानी कि क्लास डिस्कशन। तो बच्चों हम एक पिक्चर देख रहे हैं, एक पिक्चर है उसमें उनकी मैम और जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं। तो आज बच्चों उसकी जो राइम्स है वो आज हम सीखेंगे। इन द क्लास डिस्कशन जैन। तो बच्चों ये जो जैन है वो एक लड़की है, मीन्स स्टूडेंट है। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड। यानी कि सभी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जैन को कहते हैं कि हम अभी क्लास में डिस्कशन कर रहे, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। यानी कि हम जो सभी कर रहे हैं, लेकिन तुम एक भी वर्ड्स नहीं बोल रहे हो। हार्डली सेड अ वर्ड मीन्स मुश्किल से कोई भी बात हमारे मुंह से कहना। वी ऑल एड अवर ओपिनियन। यानी कि हम सब लोग हमारा जो ओपिनियन है, हमारे जो मन की बात है, हम सभी व्यक्त कर रहे हैं। बट फ्रॉम यू वी बेरली हर्ड। यानी कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। ये बच्चों, ये जो वर्ग के क्लास के जो बच्चे हैं वो जैन नाम की जो लड़की है उसको ये कहते हैं कि हम कई जो समय से देख रहे हैं कि हम जो सभी है, हम हमारे मन में जो भी बात है हम दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं, लेकिन तुम एक भी वर्ड्स नहीं बोलती। You sat and stayed in silence. Sat means बैठना, stare means एकाएक मीन्स घूरना, किसी भी व्यक्ति को देखना, किसी भी वस्तु को देखना, ऐसे कहा जाता है मीन्स stare. You sat and stayed in silence surrounded by the chatter. सभी बच्चे जैन नाम की लड़की को ये कहते हैं कि तुम कभी यानी कि कई जो टाइम से वहाँ बैठी हो, दूसरों को देख रही हो और एकदम साइलेंट हो और तुम हमारी सभी की बातें सुन रही हो। नाउ टेल मी जैन। उसने जो टीचर ने कहा कि टेल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। एंड प्लीज बी प्लेन। यानी कि तुम कुछ हमें बताओ। इज देयर एनीथिंग द मैटर। क्या तुम्हें कोई यानी कि किसी ने कोई कहा है, यानी कि कोई तुम्हारे मन में कोई बात है, लेकिन वो जो जैन नाम की लड़की है वो कुछ भी नहीं बोलती। जैन लुक अप एंड देन शी स्पोक। लुक मीन्स सामने देखना। तो जब उसकी जो टीचर और उसके जो क्लास के बच्चे वो तब जब उसी को पूछते हैं, यानी कि कहते हैं कि तुम क्यों कुछ नहीं बोलती, तब वो सामने देखती है और कहती है, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी जो आवाज थी वो क्लियर थी मीन्स स्पष्ट थी, एंड लो मीन्स नीची थी। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। यानी कि वो जो जैन नाम की लड़की वो ये कहती है कि इस दुनिया में कई लोग हैं, हु आर रेदर काइट यू नो। वो हमेशा चुप रहते, मीन अक्सर चुप रहते। यानी कि जैन नाम की जो लड़की है उसका जो
बिहेवियर है वो ओनली साइलेंट है, यानी कि वो किसी के साथ कुछ नहीं बोलती, वो अक्सर चुप रहती है। तो बच्चों आज आज जो आज जो हमें ये जो पोएम है वो ये कहना चाहती है कि हम जब क्लास में डिस्कस करें, यानी कि किसी के साथ बात करें, कोई भी जो स्टोरी हो जो हम व्यक्त करें, तो हमें दूसरों के साथ ये जो बात है वो व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन जैन नाम की जो लड़की है उसका जो बिहेव है वो एकदम साइलेंट है, इसलिए वो किसी के साथ नहीं मिलती नहीं जुलती और वो एकदम शांत है। तो बच्चों आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 96 उस पर जो न्यू जो वर्ड्स है वो आज हम सीखेंगे। न्यू वर्ड्स, डिस्कशन, तो टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। डिस्कशन मतलब किसी के साथ किसी और के साथ बातचीत करना। टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप, किसी समूह में बात करना। ऑन अ सिंगल टॉपिक, यानी कि एक बात पर बात करना। एड मीन पब्लिक, बेरली मीन ओनली जस्ट, स्टेयर मीन्स टकाटक मीन्स दूसरे व्यक्ति को घूर के देखना, मीन लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन। प्लेन मीन्स क्लियर। तो बच्चों आज हम उसकी जो एक्सरसाइज लेट्स रीड। व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, इस क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी। तो बच्चों हमने अभी इस पोएम में सीखा कि जो बच्चे थे वो क्लास डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों मैं ये जो आंसर है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन द क्लास डिस्कशन, तो हम लिखेंगे। तो बच्चों ओपन द नोटबुक, ओपन द नोटबुक, तो आप लिखो डिस्कशन वॉज गोइंग टू इन द क्लास। डिस्कशन वॉज गोइंग टू इन द क्लास, तो आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है Who was the quiet one in the class, इस क्लास में कौन जो था वो एकदम साइलेंट था, मीन्स शांत था। तो बच्चों जो जैन नाम की लड़की थी, तो हम लिखेंगे जैन was the quiet one in the class। जैन नाम की लड़की एकदम साइलेंट थी, तो हम इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्यों शांत थी। तो उसका नेचर ही ऐसा था कि वो शांत रहती थी। तो बच्चों हम उसका जो फॉर जो नंबर का ऑप्शन है उस पर हम टिक कर सकते हैं। शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसके नेचर से वो शांत थी। नेक्स्ट है हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, यानी कि यदि आपके वर्क में डिस्कशन होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट होगे या शांत रहोगे। तो आपको जो आप पार्टिसिपेट होते हो तो आपको यस लिखना है, नहीं होते तो आपको नो लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों थिंक एंड राइट। चूज टू फ्रेंड इन योर क्लास, आपको अपने क्लास में दो जो फ्रेंड्स हैं उसको चुनने हैं। आपको अपने क्लास में दो जो वर्ड्स दो जो फ्रेंड्स है उसको चुनने हैं। वो आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे चुनने हैं कि दो दूसरों से ऑपोजिट हो। यूज द क्लूज इन
इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, और उसके जो नेचर है वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब देम। आपको ये जो फ्रेंड्स है उसके नेचर कैसा है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों आज हम उस पर लिखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट है मोहन एंड रीमा आर फ्रेंड्स। तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। एंड शब्द निशु, निशा एंड शाइना आर फ्रेंड्स। ये जो है वो दो फ्रेंड्स हैं। तो हम लिखेंगे निशा इज अ नॉटी गर्ल। जो निशात है वो नॉटी गर्ल है। वाई जब शाइना इज अ क्वाइट गर्ल। शाइना साइलेंट लड़की है। ऐसे हम लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं निशा इज केयरलेस, वो केयरलेस है। बट शाइना इज स्टूडियोज गर्ल, वो निशा इज अ केयरलेस बट शाइना इज अ स्टूडियोज गर्ल। मीन्स अभ्यास में, स्टडी में बहुत आगे। ऐसे बच्चों को हम लिख सकते हैं। आप अपनी तरह दूसरे जो वर्ड्स है वो भी आप बनाकर लिख सकते हो। निशा एंड शाइना आर फ्रेंड्स। निशा और शाइना दोनों फ्रेंड्स हैं। निशा इज अ नॉटी गर्ल व्हाइल शाइना इज अ क्वाइट गर्ल। तो बच्चों हम देख रहे हैं वो जो दो वर्ड्स है वो ऑपोजिट है। केयरलेस और स्टूडियोज वो भी ऑपोजिट। ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्कशन। बातचीत क्या है। टू डिस्कस मीन्स टू टूगेदर और डिसाइड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स बातचीत का मतलब ये है कि हम किसी के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं और उसका सुझाव क्या आता है वो जो सुझाव है वो हम उसको कहते हैं, वो हमें कहता है, उसको बातचीत कहा जाता है। Read the sentences below. They tell us what happened in discussion. हमें कुछ जो सेंटेंस दिए उसके हिसाब से वो जो कैसी डिस्कस करना चाहते हैं वो हम कह सकते हैं। फर्स्ट है इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन। जब स्कूल में कोई बातचीत हो, घर पर कोई बातचीत हो, जब डिस्कशन होती है तो सभी लोग वन बाय वन उनका जो सुझाव होता है, उनकी जो आइडियाज होती है वो कहते हैं। सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुझाव है वो कैसे होता है वो कहना चाहते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये सुझाव कैसे हुआ। पार्टिसिपेट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। जो भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं वो सवाल भी करते हैं और जवाब भी लेते हैं।
मैनी आइडियाज आर गिवन। हम जब डिस्कशन करते, कन्वर्सेशन करते, बात करते तो कई जो आइडियाज हम पाते हैं। एवरीवन हैव टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट। जब सभी जो आइडियाज इकट्ठे होते तो हम उसमें से ही डिस्कशन करके हमें हेल्प मिलती है कि कौन सा आइडिया बेस्ट है, यानी कि ऐसे हम बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नाउ द पॉइंट, नोट द पॉइंट, हमें पॉइंट नोट करना है। नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग विजिट टू द पार्क। आप एक जो पार्क है उसकी मुलाकात की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस किस बात की डिस्कशन करनी चाहिए, तो यहाँ हमें कहा है। फर्स्ट है चूज अ डे एंड टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्क में विजिट करने के लिए कौन से डे में जाना है और कौन सा टाइम सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात का डिस्कशन करना है। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले। आप पार्क में जाते हो तो आप खेलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाओगे, उस जो बात का भी आपको डिस्कशन करना है। असाइन ड्यूटीज, वहाँ जाकर किस किस व्यक्ति की कौन कौन सी ड्यूटीज होगी, वो भी बात आपको डिस्कशन करनी है। थिंग्स टू ईट, हमें यहाँ जाकर फास्ट में या लंच में क्या क्या खाना है, उस पर भी हमें डिस्कशन करनी है। यानी कि ये जो पॉइंट है उसमें ये है कि जब हम पार्क में विजिट की प्लानिंग कर रहे तो कौन कौन सी बातें हमें दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, इसकी बात यहाँ की है। नेक्स्ट है look at the picture in the poem, imagine and write what the discussion in the class about। तो बच्चों आपको ये पिक्चर देखना है। कौन सा पिक्चर बच्चों, जो हमें दिया है, ये जो पिक्चर है उस पर से हमें डिस्कशन करनी है कि ये जो बच्चे हैं वो क्लास में कौन सी बात की डिस्कशन कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सामने हम देख रहे हैं कि उसकी जो मैडम है, मैडम भी खड़ी है, तो कौन कौन सी बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो हमें लिखना है। तो बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज, fill in the grid given below the assigned qualities to each person. Some clues are given here to help you। तो कुछ क्लूज है बच्चों। संगीता lends her pencil to her partner। संगीता अपनी पेंसिल अपने मित्र को देती है। नीरव is also called a chatterbox। नीरव को चैटर बॉक्स कहा जाता है, मीन्स बहुत बातें करता है। प्रणव रिसेंटली सेव अ कैट फ्रॉम ड्रॉइंग इन द लेक। यहाँ बच्चों कुछ जो क्लूज है उसके हिसाब से हमें जो बॉक्स है वो हमें करना है। नीरव, तो बच्चों नीरव कैसा है, तो नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। तो टॉक्टिव नो, टॉक्टिव, तो उसमें हम टिक मार्क करेंगे, टॉक्टिव। नेक्स्ट है प्रणव, तो प्रणव रिसेंटली सेव अ कैट फ्रॉम ड्रॉइंग इन द लेक। तो बच्चों वो बहुत बहादुर बच्चा है, तो हमें टिक मार्क ब्रेव में करना है। मेगा, मेगा इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नीरव। तो नीरव बच्चों क्या है, वो बातें करने वाला लड़का है, तो उसका ऑपोजिट होगा शांत। तो बच्चों हम QUIET जो है उसमें हम टिक मार्क करेंगे। मिथिला, तो मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन, तो वो बहुत नोटी है, तो बच्चों हम नोटी में टिक मार्क करेंगे। रितु, रितु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हैंड, वो
स्टडी में बहुत आगे और उसको बहुत लायक है, तो बच्चों हम स्टूडियोज पर टिक मार्क करेंगे। संगीता, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता अपनी पेंसिल अपने पार्टनर को देती है बच्चों, तो हम GENEROUS जनरस जो है उसमें हम टिक मार्क करेंगे। बच्चों हम अब जो लेट्स रीड एंड डू है, वो जो एक्टिविटी है, जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको ये एक्टिविटी समझाऊंगी और कराऊंगी। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 99, टर्न द पेज नंबर 99। Write a notice. Write a notice. A notice tells who, when, where and what. The girls and boys of class 5 wrote notice for the bulletin board. Read Sheila's notice. Discuss the question that below. हमें एक नोटिस है, वो नोटिस की डिस्कशन करके हमें उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट है द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एंड 2 o'clock। ड्रामा कमिटी मंडे को दोपहर 2 बजे क्लासरूम में मिलेंगे। वी विल प्लान अ प्ले फॉर अवर एनुअल डे, किस लिए बच्चों? एनुअल डे के लिए। विल ईच ऑफ वन यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले, क्या सभी इसमें पार्टिसिपेट होंगे? तो ये जो एक नोटिस है, तो who was to meet, कौन मिलेगा? तो द ड्रामा कमिटी, तो हम बच्चों लिखेंगे ड्रामा कमिटी वॉज टू मीट। नेक्स्ट है बच्चों वेयर वॉज दे टू मीट, वो कब मिलने वाले हैं? मंडे को दोपहर 2 बजे। Where did to meet, वो कहाँ मिलने वाले थे? They were to meet in the classroom, वो क्लासरूम में मिलने वाले। What did they do, वो क्यों मिलने वाले हैं? तो they were to plan a play for the annual day, वो annual day के लिए मिलने वाले। तो बच्चों में से लिख सकते हैं द ड्रामा कमिटी वॉज टू मीट, ड्रामा कमिटी मिलने वाली है। they were to meet on Monday at 2 o'clock, वो दोपहर मंडे को 2 बजे मिलने वाले हैं। they were to meet in the classroom, वो क्लासरूम में मिलने वाले हैं। they were to plan a play for the annual day, वो annual day के लिए मिलने वाले हैं। तो बच्चों ऐसे आप अपनी तरफ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइट नोटिस अबाउट लाइब्रेरी कमिटी फॉर अ फुटबॉल मैच। ऐसी ही जो नोटिस है वो फुटबॉल मैच के लिए फुटबॉल मैच और लाइब्रेरी कमिटी के लिए हमें नोटिस लिखनी है। तो आपको नोटिस अपनी तरह लिखनी है, यानी कि जैसे यहाँ लिख कर दिए ऐसे आपको लाइब्रेरी कमिटी और फुटबॉल मैच की नोटिस लिखनी है। तो बच्चों
आज की जो एक्सरसाइज है वो आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें जो पार्ट 2 है, बार्बर की जो कहानी है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों जब हमारी अगली वीडियो आएंगी तो आपको टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।